नी हाओ, वो शाओ जुनेद, वो शिनजाए जाय शेंजिन। इसका मतलब हाँ भाई क्या हाल है भैया, इस वक्त मौजूद हूँ चाइना के शहर शेंजिन में। और जैसा कि आपको पता है जहाँ जाता हूँ मेरी कोशिश होती है वहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स, उनसे बात करें, मुलाकात करें, उनसे रियल लाइफ फीडबैक लें, ना कि किसी का कमेंट पढ़ के या किसी की कहानी सुन के आप फैसला कर लें कौन स्टूडेंट हैं, कैसी स्टूडेंट लाइफ कैसी है, कानून कैसा है, कारोबार कैसा है, टैक्सेशन कैसा है, महंगा है सस्ता है, लिविंग कंडीशन कैसी है, लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है, खाने पीने का क्या है, 10,000 मसले मसाइल होते हैं, खाली मुंह उठा के नहीं आना होता। इसी तरह मेरे दो दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, शेंजिन में होते हैं। एक का नाम है अहमद और एक का नाम है उमर। दोनों का ताल्लुक जो है पाकिस्तान से। अहमद जो है कराची से हैं और मेरे भाई उमर जो हैं बहावलपुर से हैं। शक्ल सराइकी लेकिन ऐसी चाइनीज़, और मैं मजाक कर नहीं कर रहा, बहावलपुर से भाई सराइकी हो ना तुम? पंजाबी लेकिन सराइकी अच्छी। अभी फ़ोन पे बोल रहा था। हाँ सराइकी अच्छी है। चाइनीज़ में बात। 我也会说是那个偶尔都有和别的语言。 भाई निगाह निगाह नहीं बोल, वो स्ट्राइक पड़ जाएगी। 你好，我叫傅雷泽，我在कराची的。 अबे इस शक्ल पे ऑडियो वीडियो मैच ही नहीं कर रही। वो नहीं पुराने ज़माने में डीवीडी गंदी वाली लाते थे, ऑडियो कोई और चल रही है, वीडियो कोई और। खैर ये अच्छे दोस्त हैं और ई कॉमर्स पे दोनों काम करें। ई कॉमर्स पे पहले पहुंचेंगे। ये आए चाइना कितने साल पहले? 2017 इट्स बीन लाइक मोर देन 8 साल, 7-8 साल हो गए हैं चाइना पढ़ने आए और चाइना के ही होके रह गए क्योंकि मसाज टाइटम टाइट है, ऐसे ही है ना? बिल्कुल मसाज भी है। इसके अलावा यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, कारोबार बहुत अच्छा है। इसके अलावा बिज़नेस की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे रह के आप ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी बिज़नेस कर सकते हैं, तो इट्स वेरी गुड। चले पहले स्टार्ट करते हैं, चाइना क्यों आए, क्या सोचा? लोग अक्सर सोचते हैं और ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, तो चाइना का दिमाग कैसे आया? बेसिकली मेरे लिए तो मेरे एक दोस्त आए थे, तो मैंने उनको फॉलो किया और यहाँ आ गए। और काफ़ी मतलब मेरा इंटरेस्ट था गैजेट्स के अंदर, चाइना के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, प्लस ये गैजेट्स और इस तरह की चीज़ों में, तो मैं उसको फॉलो करके आया। गैजेट्स इतने पसंद थे कि तुम यहाँ आ गए, क्या बात है। और उमर आप बताएं, आप कैसे? मैंने वैसे चाइना और कनाडा दोनों अप्लाई किया था। कनाडा में तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, तो चाइना का आ गया था। तो फिर बस फ़िलहाल पाकिस्तान से जाना था तो यहाँ आ गए। तो यहाँ आने के बाद फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं पता था, बट आने के बाद बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ। बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे हमने देखी कि कन्वीनियंस बहुत है। अरे काहे की कन्वीनियंस, हम तो कहीं निकल ही नहीं पा रहे थे। वुहान हम आए भाई, हर चीज़ चाइनीज़ में, लैंग्वेज बैरियर इतना, कोई बात समझते तो भाई यहाँ तो हम 3 दिन नहीं गुजार पा रहे थे। शेंजिन में आके थोड़ा, चूँकि आप भाई साथ हो तो हम थोड़ा मूव अराउंड किए हैं, वरना तो बहुत बैरियर है भाई, किसी को आती ही नहीं है अंग्रेज़ी। तो कैसे गुजारे टाइम? तो उस टाइम तो लाइक ट्रांसलेशन पे गुजारा चलता था, बट विद इन अ ईयर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता सीख गए लैंग्वेज सीखने के बाद ये है कि काफ़ी चीज़ें खुल गई, ओपन हो गई। पढ़ने क्या आए थे? मैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। और हम दोनों ने सॉफ्टवेयर पढ़ा है। सॉफ्टवेयर पढ़ा है। अच्छा, फिर आपने कितने साल का प्रोग्राम था? 4 साल। 4 फीस साल। कितनी थी लगभग? लगभग 5 लाख रुपए। अभी के 5 लाख रुपए हैं, वो उस वक्त के मेरा ख्याल है 3 लाख रुपए थे। साल के फीस साल की फीस 3 लाख रुपए। तो बड़ा सस्ता है यार। बहुत सस्ता है। यहाँ की पढ़ाई अच्छी सस्ती है। नहीं सस्ती है तो सस्ती तो अच्छी चीज़ नहीं होती, यहाँ अच्छी है। नहीं अच्छी है, एज इन प्रैक्टिकली भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। वो तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी फील्ड में जाना चाह रहे हैं कि नहीं जाना चाह रहे। सही है। तो 4 साल आप लोगों ने पढ़ाई की, तो फिर उस दौरान काम वाम किया? बेसिक वैसे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं है, लेकिन बेसिक बिजनेस कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब्स अंडरग्राउंड होके करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। बाकी इसके अलावा ये कि बिज़नेस आप ऑनलाइन कर सकते हो। पर आवर क्या मिलता है यहाँ पे, या ये सैलरी का हिसाब है? सैलरी लाइक एज एन स्टूडेंट तो आप वर्क कर ही नहीं सकते ना। आपको पार्ट टाइम जॉब अलाउ नहीं है, बट अगर आप बिजनेस करते हैं, देखो बिजनेस हर किसी में सकत नहीं है, हर किसी के पास इतना कैपिटल नहीं है। जिस तरह आप बस पाकिस्तान से जान छुड़ाना चाह रहे थे, लाखों बच्चा उधर है जो कि ना उम्मीद है, वो चाह रहा है यार मैं कहीं और जाके ट्राई करूं, शायद पाकिस्तान में मेरा कुछ नहीं है। तो वो तो बेचारा गाय भैंस बेच के, प्लॉट बेच के, ज्वेलरी बेच के अम्मी की, वो आएगा तो वो तो नहीं कारोबार कर सकता ना, वो क्या करेगा? एज एन स्टूडेंट तो आप लाइक यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते ना। बट ये है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इसलिए भी आते हैं क्योंकि उनको स्टाइपेंड की वाली जो है स्कॉलरशिप मिलती है। तो तो स्कॉलरशिप पे ये है कि आपको मंथली जो है, अगर आपकी अच्छी रिजल्ट है तो आपको मंथली जो है 3000 RMB मिल जाता है, जो कि अभी का 1,20,000 बनता है। तो आप यहाँ के लिए काफ़ी है? हाँ, यहाँ के लिए बहुत है। आपका एज एन स्टूडेंट बहुत है आपके लिए, क्योंकि आपका जो है एक्सपेंस जो है, रहने का एक्सपेंस और स्टडी एक्सपेंस, वो तो कवर हो गया ऑलरेडी। सिर्फ जो खाने का है वो आपका 1000 से 1500 RMB होता है, जो कि लाइक 50 to 60,000। अच्छा, यहाँ पे जो स्टूडेंट अकोमोडेशन होती है, हॉस्टल वगैरह हो गए, बेड स्पेस हो गए, अबे क्यों लड़ रहा है, चुप कर। हाँ, जो स्टूडेंट अकोमोडेशन होती है कितने की मिल जाती है लगभग?
इट्स लाइक साल के जो अगर मैं पैसे बताऊँ साल के 2 लाख रुपए के अंदर आपको अच्छा एक पूरा रूम मिल जाता है जिसमें आपका एक पार्टनर होगा और आप होगे, बट इट्स अ वेरी गुड रूम जिसके अंदर बेड और आपका अपना पर्सनल वॉशरूम, पूरा फर्निश्ड रूम होता है। सिर्फ पार्टनर होगा या होगी भी? होगा होगा। नहीं, होगी भी हो सकता है, होगी भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप रखना चाह रहे हो कि नहीं। ओए, ओए, अभी अभी तो वेड़ा बेच के आए इधर इधर गर्लफ्रेंड रखेंगे। अच्छा, फिर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर ली, जैसे जैसे 4 साल गुजार लिए। अच्छा, मौसम जहाँ आप बता रहे हो आप पढ़ रहे थे -21 होता था वहाँ। लियाओनिंग नॉर्थ चाइना के अंदर हमने लियाओनिंग प्रोविंस में पढ़ा है, तो उधर जो है -20-25 तक गया जाता था। अच्छा, ये स्कॉलरशिप कहाँ से मिलती है? इस वक्त बैठे हैं नवाब, ये सारे नवाब बैठे हैं कि इनको घर तक आके बताओ शी जिनपिंग जाके घर में स्कॉलरशिप पकड़ा है, क्योंकि ये कहीं नहीं ढूंढेंगे, गूगल इन्होंने करना नहीं है। तो आप बता दें कोई फेसबुक कोई ग्रुप है, रिसोर्स ग्रुप है, कोई वेबसाइट है, कौन सी, जैसे यूके में शेवनिंग होती है, फुल ब्राइट होती है अमेरिका की, यहाँ की कौन कौन सी स्कॉलरशिप है? अगर आप ऑनलाइन खुद से सर्च करेंगे तो CSC के नाम से होती है। CSE, हाँ, CSC के नाम से है कि चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल के नाम से। तो वो आप जो है उसके ऊपर आप जाके आप सारी स्कॉलरशिप्स देख सकते हैं। आप अपनी फील्ड के हिसाब से भी देख सकते हैं। जो चाइना की अपनी उनकी खुद की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स भी होती हैं और चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स भी होती हैं। तो वो डिपेंड करता है, अगर आपने सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाना है तो वो कम स्टाइपेंड देते हैं, जो चाइनीज़ स्कॉलरशिप होती है वो ज़्यादा स्टाइपेंड देते हैं, तो वो आप वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ फेसबुक पे पेजेस बने हुए हैं, काफ़ी सारे एजेंट्स हैं जो आपको देते हैं। अच्छा, एजेंट धोखा तो नहीं देते? कंसल्टेंट जिस तरह अक्सर यूरोप वाले चूना लगा देते हैं। कुछ हैं एजेंट्स पाकिस्तान में जो कि अच्छे हैं, वेरीफाइड हैं, वो ऑनलाइन ही उनको रिसर्च करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स को, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो वेरीफाइड ही होते हैं। कुछ ज़्यादा चार्ज करते हैं लेकिन पहुंचा देते हैं बच्चों को यहाँ तक। चलो भाई, बच्चे आ गए, पढ़ लिया, ग्रेजुएट हो गए, जिस तरह आप लोग ग्रेजुएट हो गए, फिर आपने क्यों डिसाइड किया कि यार इधर ही रहते हैं, इधर ही काम करते हैं? क्योंकि देखें 4 साल दिए कंट्री को, फिर ज़बान भी आ गई, उसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि हम पूरी दुनिया में जहाँ चाइनीज़ मिलते हैं या लोग चाइना से हर चीज़ बाहर जाती है, तो हमें लैंग्वेज आती है, तो बामुकाबला कोई दूसरा कोई 10 रुपए की चीज़ ख़रीदता है तो वो हम 5 रुपए की ख़रीद लेते हैं। तो वो हमारा एक बिज़नेस मॉडल हमने उसको बनाया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर किसी को भी कोई चीज़ चाइना से बाय करनी है, वी हेल्प देम टू सोर्स इट, वी हेल्प देम टू शिप इट टू देयर कंट्रीज। सही। सो दिस इज़ आवर बिजनेस। तो आप दोनों का सेम बिजनेस है? सेम बिजनेस है, हम पार्टनर्स हैं। एक ही हमने खुद की कंपनी ओपन की है, यहाँ पे हमारा वेयर हाउस है। तो ये है कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लीगल इंपोर्ट DDP कर रहे हैं, ड्यूटी डिलीवरी पेड को कहते हैं, कि हम यहाँ से भी आपका कस्टम क्लियरेंस करवाएंगे, पाकिस्तान में भी कस्टम क्लियरेंस करवाएंगे और आपको सामान अपने वेयर हाउस में ही आपके घर तक पहुँचवा देंगे। अच्छा, इसकी जो जैसे बिज़नेस खोलने में ये जो आपने किया है, इसमें कितना कैपिटल लगा? बिज़नेस रजिस्ट्रेशन कितनी आसान है? लीगैलिटीज़ कितनी आसान मुश्किल हैं? नॉन चाइनीज़ के लिए क्या अलग रूल्स हैं, क्या है, ये ज़रा बताएं। बेसिकली अगर कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल इतना ज़्यादा नहीं मायने रखता। आप 1 लाख RMBs लाइक 40 लाख रुपए की अपनी वर्थ रख के भी कंपनी खोल सकते हैं, जो कि आपको 5 साल के अंदर पूरी करनी होती है। और आपका जो टोटल खर्चा कंपनी खोलने में और सब कुछ में लगता है, इट्स लाइक मेरे ख्याल है 4-5 लाख रुपए लगता है। इसमें आपकी कंपनी, वीज़ा, एवरीथिंग हो जाती है। तो अगर आपके पास कोई अच्छा एजेंट आपको मिल जाए तो वो आपकी अच्छी हेल्प आउट कर सकता है। तो ये 5 से 6 लाख रुपए के अंदर आप अपनी पूरी कंपनी प्लस वीज़ा यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। वेरी गुड, यस यस यस, इफ़ यू आर विलिंग टू डू इट यू कैन फाइंड आउट वेरी चीपर वे टू डू बिजनेस। या सो दुनिया भर में जो लोग ई-कॉमर्स कर रहे हैं, चाइना से माल लेते हैं। अहमद जब मुझे पहली बार मिले, इन्होंने मुझे यही पिच दी कि भाई आप अगर सोर्सिंग करने जाएंगे तो बीच में 4-5 मिडिल मैन होते हैं, इनके जानने वाले फैक्ट्रियों के अंदर बैठे हैं, तो मिडिल मैन कट जाते हैं। और चूंकि ये चाइनीज़ बोलते हैं तो वो अपनी ज़बान का और डिस्काउंट भी मिल जाता है। और मतलब ई-कॉमर्स में किस किस किस्म का सामान आप लोग अभी तक करते रहे? तकरीबन हर किस्म का जो भी ई कॉमर्स पे डेंजरस गुड्स के अलावा जो भी है वो हम यहाँ से पाकिस्तान भेजते हैं। लोग हमसे रब्ता करते हैं। सिर्फ पाकिस्तान या दुनिया भर में कहीं और वैसे तो क्लाइंट्स हमारे पूरे दुनिया भर से हैं, सऊदी, दुबई, US, UK, लेकिन मेन मार्केट हमारी पाकिस्तान भी है और दुबई वगैरह ये भी है। तो हमारे एड्स चलते हैं, तो जिधर से क्लाइंट हमें अप्रोच करता है हम उसको हेल्प आउट करते हैं। तो पाकिस्तान में तो ई-कॉमर्स वैसे ही काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, ऑनलाइन पेमेंट्स भी नहीं है। तो आपको नहीं लगता यार उससे बेहतर है आप दुबई में काम कर लें या दूसरी जगह
जो अच्छी मार्केट हैं, जो वेल स्टैब्लिश्ड हैं ई कॉमर्स में, आप वहाँ फोकस करें। वहाँ कस्टम के रोज़ाना नए नए रूल आते हैं। परसों एक रूल आया कि जी $1200 से ज़्यादा की कोई चीज़ लेकर आएगा पाकिस्तान तो कस्टम पकड़ लेगी उसको, अगले दिन वो रूल चेंज हो गया। मतलब रोज़ नया रूल आता है, तो ऐसे में काम करना आई सपोज कि मुश्किल होगा। ऐसे ही है, मुश्किल तो होता है, लेकिन ये है कि हम पिछले 5 साल से ये काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की मार्केट को ऑलरेडी ये है कि काफ़ी हद तक जानते हैं आप। तो जो भी मसले मसाइल होते हैं वो क्लाइंट से हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं कि ये इशू हो सकते हैं। जैसे कि अब कस्टम में डिले हो रहे हैं, तो उनको हम पहले बता देते हैं कि यार जब आपका माल 10 दिन में आना था वो अब 12 से 15 दिन में आएगा। तो वो काफ़ी क्लाइंट्स जो हैं वो समझ जाते हैं इस चीज़ को। तो उसके अलावा अभी ये है कि अब हम यहाँ पे खुद की कंपनी ओपन कर लिए, क्योंकि हमें रिसेंटली अभी 3 महीने हुए यहाँ पे शिफ्ट हुए बाकायदा। तो अब यहाँ से हमने ऑलरेडी US, UK, दुबई और सऊदी का ऑलरेडी हमने ये जो है गेटवे ओपन कर दिए हैं, जिसकी वजह से ये है कि हमें वहाँ से क्लाइंट सीधा क्लाइंट आता है, वहाँ पे सीधी क्लियरेंस है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। 30 दिन के अंदर माल वहाँ पे पहुँच रहा है बाय सी का, 7 दिन में बाय एयर का माल पहुँच रहा है। तो वो इसके यहाँ पे आने के बाद अब हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। अच्छा, अमूमन कौन सा सामान आप लोग यहाँ से शिप करते हैं? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो लोग यहाँ आना चाह रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं, या जो पढ़ना नहीं चाह रहे सिर्फ बिजनेस भी करना चाह रहे हैं, तो वो कौन कौन से एरियाज़ को देखना चाहिए? तो ई कॉमर्स में यहाँ तो मतलब सुई से लेके हाथी तक सभी मिलता है, तो आप लोगों का फोकस किस चीज़ पे है, या मार्केट का फोकस ज़्यादातर किन चीज़ों पे, किन आइटम्स पे है? ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि गारमेंट्स हो गए, इसके अलावा एसेसरीज़ हो गई, गारमेंट की एसेसरीज़ हो गई, फ़ोन एसेसरीज़ हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी हो गई, मशीनरी के पार्ट्स हो गए, ये कुछ लाइक कॉस्मेटिक्स इज़ अ वेरी गुड मार्केट इन पाकिस्तान। और जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि कभी इंपोर्ट रुकेगी, क्योंकि हमारा पाकिस्तान तो है ही इंपोर्ट इकोनॉमी है। तो ये है कि चलता रहेगा। पर क्लाइंट्स कुछ समझते हैं, और क्लाइंट्स के साथ अगर आप अच्छी कोलैबोरेशन रखें तो ये है कि पाकिस्तान मार्केट इज़ वेरी गुड। अच्छा, शेंजिन तो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है। ग्वांगजू के बारे में आपने बताया कि वो क्लोथिंग गारमेंट्स का है, तो इस तरह और बताएं, और कौन कौन से शहर हैं जहाँ पे जो स्पेशलाइज करते हैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर में? जैसे कि चोंगछिन आप देख लेते हैं, वहाँ पे आपको मसाले मिल जाते हैं काफ़ी हद तक। मसाले जो दुनिया के, आप चाइनीज़ हो गए, उसके अलावा कोरियन मसाले, इस टाइप के मसाले भी हो जाते हैं। उसके बाद आप आंखों में चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको कॉस्मेटिक्स का सामान मिल जाता है। अगर आप ईवू वाली साइड पे चले जाते हैं तो ईवू में तो आपको दुनिया की हर एक चीज़ की सप्लाई मिल जाती है। लाइक गारमेंट्स हो गए, कपड़े हो गए, स्टॉक्स हो गया, इन लाइक एवरीथिंग का आपको वहाँ पे मटेरियल मिल जाता है। ईवू बहुत बड़ी मार्केट है, और सबसे बड़ा जो पोर्ट है सी का वो भी ईवू के अंदर है। तो ईवू में ये है कि काफ़ी सारे फॉरनर्स के लिए होटलिंग वहाँ पे बहुत ईजिली है, और रेस्टोरेंट्स अच्छे हैं वहाँ पे पाकिस्तानी, तो वहाँ पे बड़ी अच्छी मार्केट है। कोई भी अगर आता है तो वो गोंजो में आए, गोंजो में भी आपको तकरीबन हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन मेन मार्केट जो है वो गारमेंट्स हो गई, शूज़ हो गए, इस टाइप का ज़्यादातर यहाँ पे शेंजन इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाता है। ईवू में आपको लगभग सब चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब चाइना ने अपने एक शहर बनाया, उसमें एक ही चीज़ रखी और सब एक ही काम कर रहे हैं, और इस तरह के बहुत सारे शहर एक ही सेक्टर में लगे हुए हैं। यहाँ पीछे हम इतने मॉल्स देख कर आए हैं। आपने अगर वॉकिंग टेल्स नहीं देखी तो लिंक आपको मैं दे देता हूँ। उसमें आप देखें ख़वातीन जो कि खूबसूरत, जो कि अगर हमारे मुल्क में होती टिकटॉक विकटॉक पे होती, वो भाई बैठ के मोबाइल जोड़ रही हैं। आप मोबाइल के पीसेस ला के दें, वो आपको फ़ोन बना के दे देंगी। टेक्निकली इतनी साउंड यहाँ की पॉपुलेशन है, और कारोबार चलते फिरते आपको नज़र आ रहा है। लोग आ रहे जा रहे हैं, कोई फारिग बंदा मैंने यहाँ नहीं देखा। कोई बैठ के पान थूक रहा है, कोई बैठ के खुजा रहा है, कुछ नहीं। कोई काम से आ रहा है, कोई काम से जा रहा है। ये पीछे जितने आप देख रहे हैं, कोई ना कोई सामान लेके जा रहे हैं या शॉप बंद करके जा रहे हैं। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ के लोगों का यही है कि इनका बेसिकली जो गॉड है वो मनी है, तो इनको बस पैसे बनाना है। जितना बस इनका बचपन से यही होता है कि बस पैसे बनाना शुरू करना होता यानी हर हरामों का मुल्क नहीं है। है। नहीं है, बिल्कुल आपको ये चीज़ देखने को हमेशा मिलेगी कि इनमें अना नहीं है, मैन जो है ना वो नहीं है। अब यहाँ पे आप कोई भी बड़ी गाड़ी वाला है ना, उसको भी रोक के कहेंगे ना कि आप फलानी जगह मुझे छोड़ दे, मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा, वो आपको बिठा लेगा और आपको छोड़ के भी आएगा। क्या है कि उसको पैसे मिल रहे हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में वो सुजुकी रखी हुई है तो वो नहीं किसी को मुँह लगाता, वो वाला सीन यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे ये है कि मैं नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं, और उसके अलावा पाकिस्तानियों के साथ बहुत अच्छे हैं। लाइक एज एन कल्चर में उनको ये पता है हिस्ट्री में कि पाकिस्तान ने बहुत हेल्प की है इनकी, जब मुल्क बनने वाला था। अब तो ये कर रहे हैं हमारी। हाँ, तो इस वजह से ये हमारी उस हिसाब से बड़ी इज्जत करते हैं। और यहाँ पे आपको वो चीज़ जजमेंट वगैरह वो बिल्कुल नहीं मिलती। कोई आपको यहाँ जज नहीं करता। आप जिस तरह रह रहे हैं, जो कर रहे हैं, हर कोई आपके साथ अच्छा है। आपने किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलत बात नहीं की, कोई आपके साथ नहीं करेगा। सब आपसे हंस के मिलेंगे, सब साथ अच्छे से बात करेंगे। जैसे कि आपने आज भी देखा, जिस शॉप में भी आप जा रहे हैं, अच्छे से आपको हलवाई कर रहे भाई हैं। हमने कैमरा हर दुकान में घुसा है, किसी ने नहीं बोला कि भाई ये कैमरा इधर करो, ये करो, ये क्या कर रहे हो, किसी ने नहीं। प्लेजेंट, पोलाइट, आराम से बात की।
खैर आखिर में बताओ भाई, रेकमेंड करोगे स्टूडेंट्स को या बिज़नेस ओनर्स को जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं, जो ख़वातीन हैं ई कॉमर्स का काम करना चाह रही हैं, वुड यू रेकमेंड चाइना? बिल्कुल रेकमेंड करेंगे चाइना, और एक दफ़ा उनको अप्रोच करनी चाहिए, यहाँ से वर्किंग करनी चाहिए, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें मंगवा सकते हैं पाकिस्तान, और देयर इज़ अ गुड मार्जिन इन बिज़नेस, और एक दफ़ा ट्राई करना चाहिए लाजमी, बिकॉज़ मेरा तकरीबन 5-6 साल का तजुर्बा है। मेरे साथ जितने भी मेरे क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 5 किलो सामान से आज 500 किलो और 5000 किलो तक भी गए हैं, कंटेनर्स तक भी गए हैं। तो देयर इज़ स्कोप, जस्ट यू हैव टू हसल। यार हमें भी कुछ कंटेनर मंगाने इस्लामाबाद में लगाने बस सिर्फ कंटेनर चाहिए, खाली सामान नहीं चाहिए हमें, काम शिपिंग लाइन आपको प्रोवाइड कर देगी। उसके अलावा अगर आप वर्क के हिसाब से पूछ रहे हैं तो जॉब्स के लिए आपको लैंग्वेज आना ज़रूरी है यहाँ पे। अगर आपको लैंग्वेज आती है एंड यू हैव स्किल्स, देन आपकी बहुत डिमांड है, ठीक है। जैसे मुझे लैंग्वेज आती है और अगर मैं सॉफ्टवेयर में अपने आप को देखता हूँ, अगर मैं सॉफ्टवेयर में जाता हूँ, लाइक मुझे कोडिंग बहुत अच्छी आती है, देन आई हैव अ गुड स्कोप है, ठीक है। बट अगर मुझे लैंग्वेज नहीं आती लेकिन स्किल्स हैं, तब भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। यही बात आप चाइनीज़ में दोबारा करो। 就是你们如果有技能的话，你们就可以在这边找工作，没有问题的。就是这样。 बेवड़ा भी आ गया भाई, फुल टोन पार्टी भी आ गई है एक इधर। खैर छोड़ो, नहीं घुमाना कैमरा, बट खैर यार बातें होती रहेंगी। थैंक यू सो मच अहमद, थैंक यू सो मच उमर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हमें इतना अच्छा टूर कराया, इतना ज़बरदस्त कबाब कढ़ाई खिलाई, और साथ ही साथ आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की लोगों के साथ। आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं इंस्पायर होंगे। अगर आपको लगता है मैंने कोई सवाल नहीं किया जो आपके जहन में है, कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अहमद और उमर से दोबारा मुलाकात होगी, आपके सवालात एड्रेस किए जाएंगे। उनकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और टेंशन को करें खल्ली वल्ली। बाय फ्रॉम चाइना।